सीबीएसई 12th बोर्ड, शायद यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, उसका एक बेसिक सा पोर्टल हम लोग, हमारी सरकार मैनेज करने में असफल रही है। तो हाँ, अभी आज की तारीख में प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम है। प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है, वो इस्तीफा दें। लगातार इसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग युवाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उतनी ही ताकत से उठाएंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक है और वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। देखिए, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकले हैं, तो ये सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है एंड जितने भी दूसरे पेपर्स हो रहे हैं उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर वो 17 साल वाला लड़का सीबीएसई के प्रॉब्लम्स नहीं निकालता, क्योंकि हमारी मीडिया तो काम नहीं कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोगों से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रही है एंड ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आ रही है एंड एक 17 साल वाले लड़के को निकालना पड़ा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ा इतने घंटों डाल के, तो फिर व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस, अदर पेपर्स, कितने सारे दूसरे पेपर्स हो रहे होंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट कि कई जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज थी उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। व्हाट काइंड ऑफ ऑडेसिटी इज दिस कि एक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, फिर से आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो सिस्टमिक करप्शन भी है और सिस्टमिक फेलियर्स भी हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप एक मिनट, सब लोग एक क्वेश्चन ही दीजिए क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। आप बताइए। सॉरी, अच्छा, आम आदमी पार्टी। देखिए, पिछले कुछ सालों में इस देश में जो भी सवाल उठाते हैं वो या तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बीविंग कहलाते हैं। जब इस देश में 17 साल के वेदांत श्रीवास्तव को सीबीएसई के पोर्टल पर सवाल उठाने के नाम पर पाकिस्तानी बोल दिया गया, तो हम तो बहुत छोटे हैं। हमें उम्मीद इस देश की सरकार से या उस रूलिंग पार्टी से नहीं है, उनका पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है हमें पाकिस्तानी बोलने में, हमें एंटी नेशनल बोलने में। हमारी उम्मीद इस देश के युवाओं से है, उन 2 करोड़ 20 लाख लोगों से है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज आज भी फॉलो कर रखा है। उन 8 लाख लोगों से है जिन्होंने एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है। See, our past affiliation is not important. ये देश important है। ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये अभिजीत दीपके की लड़ाई नहीं है, हम तीनों की लड़ाई नहीं है। ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है जिसका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठ चुका है। तो इसे कोई भी किसी इंडिविजुअल के या उनके पास्ट एफिलिएशन पे रिड्यूस मत करिए। ये लड़ाई हम सबसे बहुत ऊपर है। ये लड़ाई हर उस युवा की लड़ाई है जो लगातार उम्मीद खोता जा रहा है। इस देश में एजुकेशन सिस्टम का हाल किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों जिनकी हालत आप सबको पता है, प्राइवेट स्कूल्स जो मनमानी फीस चार्ज करते हैं, कॉलेजेस का हाल आप सबको पता ही है, जॉब्स हमारे पास है नहीं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम कुछ कराते नहीं हैं। एक आखिरी फंक्शनिंग जो इस पूरे सेटअप में चीज़ थी वो थी गवर्नमेंट एग्जाम्स। लेकिन पिछले 1 महीने में इस देश के युवा को ये भी समझ में आ चुका है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो कॉकरोच जनता पार्टी किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर उस युवा की पार्टी है जो अभी भी उम्मीद में है कि शायद कोई आकर हमारे लिए लड़ेगा। एक मिनट, नहीं, आपने पूछ लिया है, आपने क्वेश्चन पूछ। CJP വക്താക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. CBSE പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വലിയ വീഴ്ചയിൽ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് അവർ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.